नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपने अपने गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट कब डालना चाहिए और कितने दिन में डालना चाहिए। अगर किसान भाइयों आप जिंक सल्फेट दानेदार डालना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में डालना चाहिए, और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में आप स्प्रे 1 एकड़ खेत के लिए कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें क्योंकि आने वाली वीडियो हमारी जो है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो किसान भाइयों, हमारा जो जिंक सल्फेट होता है ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम 2 प्रकार के विषय में बात करेंगे। जो 33% वाला जिंक आता है और हमारा जो जिंक 21% वाला आता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को जिंक सल्फेट जब पहली सिंचाई करते हैं किसान भाइयों उसके बाद डालना चाहिए। बहुत से किसान लोग क्या करते हैं, जिंक सल्फेट और पोटास और डीएपी एनपीके साथ में मिलाकर डालने से जो हमारे फसल में जो पोषक तत्व मिलते हैं लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आप लोगों को जिंक सल्फेट कभी डीएपी के साथ फास्फोरस के साथ मिला के नहीं डालना है, जिससे कि ऐसा घुलनशील पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है जिससे कि वो घुल नहीं पाता है, जिससे कि हमारे पौधे को सही तरीके से मिल नहीं पाता। इसीलिए आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है, कभी फास्फोरस के साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल 21 से 25 दिन की हो जाती है उस समय आप लोगों को पहली सिंचाई करना है। उसके बाद 2-3 दिन बाद किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, यूरिया की मात्रा लेनी है 30 से 35 किलोग्राम। और उसके साथ में आप जिंक सल्फेट 33% वाला अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ में मिला लें। अपनी जो यूरिया है 30 से 35 किलोग्राम उसमें अच्छे तरीके से मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर दें, जिससे कि किसान भाइयों आपकी फसल में जिंक की कमी जो होगी, जो पीली पत्ती निकलती हैं, पीली हो जाती हैं हरी पत्ती, वो आप लोगों की नहीं होगी। आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। अगर किसान भाइयों आप 21% वाला जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो उसकी मात्रा लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ में आप मिला लें। आप लोगों को दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल में काम करना शुरू कर देंगे किसान भाइयों। और आपको एक उसके साथ में आप सल्फ़र भी मिला सकते हैं, डाल लें। क्योंकि किसान भाइयों हमारी जो गेहूं का पौधा है, अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी तो भी हमारी फसल पीली पड़ जाएगी, अगर सल्फ़र की कमी होगी तो भी हमारी फसल जो पीली पड़ जाती है, अगर जिंक की कमी होगी तो भी हमारी फसल पीली पड़ जाती है। तो अगर आप सल्फ़र की मात्रा इसमें लेंगे किसान भाइयों तो 90% वाला आपको सल्फ़र लेना है। इसकी मात्रा लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ में अगर आप डाल लोगे खेत में तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से हरी भरी रहेगी, ग्रोथ अच्छी तरीके से करेगी, आपकी फसल में चमक और पौधे में अच्छी तरीके से विकास होगा किसान भाइयों। और आपको एक बात को ध्यान देना है, जो किसान भाई सिंचाई के पहले खाद यूरिया डाल लेते हैं उनको यूरिया कभी भी आपको डालनी है तो सिंचाई के बाद ही डालना है। क्योंकि किसान भाइयों हम सिंचाई के पहले जो हमारी खाद अच्छी तरीके से घुलकर नहीं ज़मीन में जा पाती है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको सिंचाई के पहले डाल देना सही होता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से घुलकर आपकी जड़ों के पास पहुंच जाएगी, जिससे कि आपके पौधा का सही तरीके से विकास होगा। और किसान भाइयों हल्की मिट्टी अगर आपकी है तो अगर आप यूरिया का इस्तेमाल पहले कर दोगे तो ज़्यादा नीचे तक चली जाते हैं, जिससे कि आपके पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों को एक सावधानियाँ ये करना है, सिंचाई के बाद ही यूरिया का इस्तेमाल करें। और किसान भाइयों आप बात करेंगे कि आपको स्प्रे जिंक सल्फेट का कब करना है और कितने समय में करना है। तो स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं जिंक सल्फेट का तो 2 बार करना पड़ेगा। एक तो आपको पहली सिंचाई करने के बाद लगभग 30 से 35 दिन पर आपको एक स्प्रे करना है। स्प्रे करने के समय पर आपको जिंक की मात्रा लेनी है 700 ग्राम प्रति एकड़ अगर 33% वाला ले रहे हैं। अगर आप 21% वाला ले रहे हैं तो 1 केजी प्रति एकड़ के लिए ले लें। अच्छी तरीके से घोल बनाकर अपने फसल में 1 एकड़ खेत को स्प्रे कर दें। अगर आप किसान भाइयों और दूसरा स्प्रे आपको करना है
जब दूसरी सिंचाई कर लोगे उसके 7 से 8 दिन बाद आपको लगभग 45 से 50 दिन पर दूसरा स्प्रे कर दो। तो 2 स्प्रे अगर आप कर दोगे जिंक सल्फेट का तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो बहुत ही ज़्यादा हरी भरी और अच्छी तरीके से आपका विकास होगा और आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें।